औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रूपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट 71,000 रूपए, संरक्षक 1,11,000 रूपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रूपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सर्वोदय जी जैन, श्रीमती रजनी जैन, राम गंगा बिहार मुरादाबाद। जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है तो ध्यान रखना, वो टिकट से कुछ नहीं होता है। तुम तो लिखते भी गलत चीज हो, लिखते हो हमारे पाप कर्म के उदय से हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, हमने कई बेचारे का स्वर्गवास हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ सड़ रहा था, गल रहा था, खांसता था, थूकता था, कोई पूछता नहीं था, आते काम नहीं करती थी, आंखें काम नहीं करती थी, घर में कोई इज्जत नहीं थी, रोटी पसती नहीं थी, खिचड़ी रुसती नहीं थी, सब दुत्कारते थे, ललकारते थे। ऐसी जिंदगी से तो बेचारा स्वर्ग में चला गया। तुम्हारे पाप कर्म का उदय क्या आ गया? यदि वो जी अजूरी गदा मजूरी से मुक्त हो गया तो तुम्हारा पाप कर्म का उदय क्या है? तुम्हें यही तो लगता है कि घर में इतनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, अब कौन निभाएगा? लोग कहते भी हैं बाबूजी कुछ दिन और बने रहते, ये मकान का काम पूरा करा जाते, बाबूजी कुछ दिन और बने रहते तो बच्चे की शादी कर जाते, बाबूजी कुछ दिन रहते तो बच्चों को सेट कर जाते। हमने कि नौकर खरीद लिया था क्या? कितना काम निपटा जाता, फिर चला जाता। जवानी में कोई मर जाए बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया, बुढ़ापे में कोई नहीं मरे बोले भगवान उनकी सुनता ही नहीं, भगवान उनकी मिट्टी नहीं समेटता। मैंने कि भगवान कोई नगर पालिका वाला है क्या, तेरे घर की मिट्टी समेटने आएगा? अरे जब तक बैल लदे बनियारो, जब तक बैल लदे बनियारो तब तक चाय घनेरी और थके बैल की बात ना पूछे, फिरता गली गलेरी। इसलिए हमें क्या करना है, जब तक हमारी इंद्रियां
शिथिल नहीं हुई, जब तक हमारी काया ने जवाब नहीं दिया, जब तक हमारा मन दृढ़ संकल्पित है, तब तक इस शक्ति से वो ज्योति जलाना है जो आज तक मिथ्या ज्ञान है उन्हें सम्यक ज्ञान करना। कुछ भी नहीं है। लोग कहते माता जी हम घर में रह के कैसे कर सकते हैं। हमने कही धर्म घर छोड़ने की कला नहीं बताता, धर्म घर में रहने की कला बताता है। धर्म घर में आनंद से रहने की कला बताता है। आज अभी आप लोगों को क्या दुख है, हमने इनका इतना किया, इनने हमारा कुछ नहीं किया। सास कहती हमने बहू की इतनी मेहनत की, ऐसे जापे कराए, ऐसे बच्चे पाले, इतना शादी में चढ़ाया, और ये मेरे से ढंग से बोलती नहीं। सास कहती है मेरा ख्याल नहीं रखती है, बहू कहती है एक दिन बुखार आ जाए तो ये प्यार से बोलती तक नहीं मेरे से, और ऐसे और बोलती है कि बनाएगी खाना, नहीं तो बता दे मैं बना लूंगी। अरे प्यार से बोला करो कि बेटा तेरी तबीयत खराब है तो बता तू क्या लेगी, मैं तेरे को बना के लाती हूँ। अरे बोलो तुम्हारा बुढ़ापा सुधर जाएगा। और यही तो वात्सल्य है। हमारा धर्म और कुछ नहीं सिखाता। यदि किसी की जरा सी गलती हो गई तुम पूरे शहर में उजागर कर देते हो। तुम्हें धर्म की चर्चा याद हो या नहीं हो? और क्या हुआ, और क्या हुआ, और क्या, अरे और क्या हुआ? कर्म का उदय हमारे आचार्यों ने कहा स्थितिकरण करो, सम्यक दृष्टि का लक्षण है। हमारे आचार्यों ने कहा कि शंका मत करो, तुम्हारे परिवार नहीं चलते हैं शंका हो जाए, तुम्हारा व्यापार नहीं चलता शंका हो जाए, तो तुम्हारा व्यवहार नहीं चलता शंका हो जाए, तो आपको पता चल जाए कि ये तो कोई चोर है, फिर तुम उसे घर में सुलाओगे क्या? खाना में पता चल जाए कि इसमें जहर डला है, फिर खाओगे क्या? रिश्तेदारी में पता चल जाए कि तो बहुत बेकार लोग हैं, आप अपने बच्चों का रिश्ता करोगे क्या? नहीं करोगे। लोगों को पता चल जाए कि ये बहुत मिलावट करता, तुम्हारी दुकान पे कोई आएगा क्या? नहीं आएगा। अरे लौकिक काम भी नहीं चलते हैं। यही तो हमारे आचार्यों ने कहा शंका नहीं करना। रोज रोज किसी के दरवाजे पे पहुंच जाओ, आज आटा दे दे, घी दे दे, तेल दे दे, और रोने पहुंच जाओ तो वो क्या करेगा? तुम्हारी शकल देख के दरवाजा ही बंद कर देगा कि रोज चलाता भिखारी की तरह। तुम्हारे आचार्य ने यही तो कहा कि आकांक्षा मत करना। किसी की निंदा रोज रोज करो तो कोई क्या कहेगा? ये दिमाग खराब करता है, इसके रोने कौन सुनेगा? क्योंकि कहते हैं कि वास्तव में यही हमारे आचार्यों ने कहा, गिलानी मत करना। आपने देखा कोई ज्यादा ही करता है, कभी भी हम भले सेवा नहीं करें लेकिन सेवा करने वालों के हम तारीफ करते हैं। खुशियां तो बिकती ही नहीं, गम ही बेच लेते हैं। खुशियां तो बिकती ही नहीं, गम ही बेच लेते हैं। प्यार क्या चीज है अब जिंदगी में नहीं, सिर्फ पिक्चर में देख लेते हैं। प्यार क्या चीज है सिर्फ पिक्चर में देख लेते हैं। उस पिक्चर की हम तारीफ कर देते हैं जो सामाजिक हो, लेकिन स्वयं सामाजिक होने की प्रयास नहीं करते। हम धर्म में भी लड़ लेते हैं, हम मंदिरों के नाम पर भी लड़ लेते हैं। मुझे तो बड़ी खुशी होती जब कोई मंदिर में लड़ता था। मैं सोचती हूँ ये लड़ रहे हैं, भगवान लड़े थे तो मोक्ष पा लिया, ये भी मोक्ष पा लेंगे। पता चलता है धर्म में भी राजनीति ले आए। ऐसे लोग डूबेंगे, क्योंकि धर्म में राजनीति लाओ तो वो बाजारू हो जाएगा। बाजारू है ना, वो व्यक्ति बाजारू कहलाएगा। और यदि राजनीति में धर्म आ जाए तो वो सुंदर हो जाएगी, सती हो जाएगी। तो आप लोग कभी भी धर्म के नाम पर मत बंटना। आपसी बटो, रोटी बेटियों पर खूब लड़ो, लेकिन रोटी बेटियों पर एक हो जाते हैं। शांति धारा में अशांति धारा कर देते हो। तो हमें गिलानी नहीं करना, निंदा नहीं करना, किसी के दोष नहीं बताना, और कोई यदि च्युत हो रहा है उसे स्थितिकरण करना। कोई यदि दुखी है उसे प्रेम से, काम से, क्रोध से, किसी प्रकार से च्युत हो गया उसे उसी प्रकार स्थापित कर देना। धर्मात्माओं से कोई आकांक्षा नहीं रखना, बच्चे की तरह प्यार करना, बछड़ी की तरह प्यार करना, और हमारे द्वारा धर्म की खूब प्रभावना हो वो काम नहीं करना चाहिए जिसके द्वारा लोग कहें जैनी लोग ऐसे होते हैं।
तो ध्यान रखना, ये सब धर्म सिखाता है, यही धर्म हमें जीने की कला सिखाता है। और सच पूछो, आप लोग सोचते हैं साधु परिसर सहते हैं, 22 परिसर होते हैं, 12 तप होते हैं। सच पूछो तुम्हारे 22,000 परिसर हैं। सिर्फ नजरिया तुम्हारा एक राग की, एक शहद की बूंद की तरह तुम्हारी हालत है। तुम्हारी जिंदगी को दिन रात के चूहे काट रहे हैं। उम्र तुम नहीं काटते, लोग कहते क्या करें, समय काट रहे हैं। हमने कि समय को तुम क्या काटोगे, समय तुम्हें रफ्तार से काट रहा है, तुम्हें मौत के पास पहुंचा रहा है। तुम समय क्या काटोगे? तुम पाप काटने आए थे, पाप काटो, समय नहीं काटा जाता है। लोग कहते भगवान इसको दंड देगा, हम बच्चों को गलत चीज सिखाते हैं, ऐसे करेगा भगवान नरक में भेज देगा। मैंने कि भगवान कोई नरक की एजेंट है क्या? नरक का एजेंट है क्या? और तुम लोग भी नरक के एजेंट मत बना करो। जरा सी बात होगी, ये व्रत टूट गया, ये व्रत गल गया। हमने कि व्रत है क्या गल गया? ठीक है, प्रायश्चित। कोई कल बात चल रही थी, 5 नहीं है तो 5 नहीं हुई, 3 हुई, 4 हुई। हमने कि अरे उद्यापन करो, हर साल शक्ति हो तो लेना, व्रत उद्यापन कर दो। कोई हमसे पूछता है माता जी 14 कैसे करें? हम कहते हैं आपको जैसे शक्ति लगे वैसे करो। कभी महिलाओं की कोई परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जो नहीं उपवास कर सकते हैं, जब ठीक हो जाए तो एक उपवास ज्यादा कर लो, अभी हो सके एक आसन से कर लो, क्योंकि जैसी शक्ति हो वैसा कर लो। हमने धर्म को इतना कठोर बना दिया कि लोग भागने लगे। जो बच्चे हमारे एक टाइम नहीं खा सकते हैं, उन्हें आप निर्जल करने का कहेंगे, अगले बार वो करेंगे नहीं। उनसे कहो कोई बात नहीं बेटा, उपवास नहीं कर सकते, एकासना करो, तुम कम से कम पूजा तो करोगे, जाप तो करोगे, तुम्हें याद तो रहेंगे, संस्कार तो पढ़ेंगे। इसलिए आपको समझदारों के लिए सारा काफी है। हम ये नहीं करें, हम लोग चौधरी बन जाते हैं, हम दूसरों की गलतियों में जज बन जाते हैं और खुद की गलतियों में वकील बन जाते हैं। अपनी बड़ी से बड़ी गलती को छोटा बताते हैं, दूसरों की छोटी सी गलती पे न्याय देने बैठ जाते हैं। हमें खुद तो पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, और दूसरों के लिए बहुत बड़े बड़े न्याय देने बैठ जाते हैं। तो ध्यान रखना, आपसे कहा कि आप लोग भी परिश्रम सहते हो क्या, गर्मी का, भूख का, प्यास का, आप भी व्रत करते हो, लेकिन वो व्रत नहीं है, वो आवृत्ति जो है, कहते हैं आवृत्ति है, मिथ्या दृष्टि जीव है, वो कसायों के वशीभूत होकर, ये कहना चाहिए तकलीफें सहता है। अनशन, उदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सयासन और काय क्लेश, ये सब बाह्य तप हैं, आप कर लेते हो, अनशन भी कर लेते हो। हाँ तो देखिए आपको बता दें, अनशन, उदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सयासन, जितना तुम गुस्से में, क्रोध में, जिद में आकर कर लेती हो, इतना यदि आत्मोत्थान के लिए इस भाव से करो। उपवास करना, भूखे रहना उपवास नहीं है, लेकिन भक्ति में इतने लीन हो जाना कि खाने का ख्याल नहीं आना, ये उपवास है। महावीर स्वामी ने 12 वर्ष में 11 वर्ष के करीब उपवास किए, लेकिन वो हमारी और आपकी तरह नहीं किए कि एक दिन ऊनोदर किया तो दूसरे दिन दूनोदर कर लिया। गांधी जी ने कहा कि लोगों पे खाना नहीं है, इसलिए वर्धा में उन्होंने आश्रम में कहा कि सब लोग एक टाइम खाएंगे। जो 25 किलो आटा लगता था, उस दिन 40 किलो आटा लगा, समझ गए, एक टाइम में, क्योंकि सबने ठूस ठूस के इतना खाया कि बस पूछो नहीं। आपको पता है, तपने के बाद सोना कंगन हो जाता है, सोना तपने के बाद कुछ खोता नहीं है, जो शुद्ध स्वरूप है वो पाता है। लोग कहते हैं सोना जलता है, सोना नहीं जलता है, जो कीट कालमा है वो जलती है। जिसने सोना को सोना नहीं होने दिया वो जलता है, सोना नहीं जलता। इसी प्रकार से धान पकता है, धूप में तपता है, तब आपको गेहूं के रूप में मिलता है। एक व्यक्ति ने कहा परमात्मा तुझे भी खेती करना नहीं आती है, कम से कम 1 साल मेरे भरोसे छोड़। कभी पानी हो जाता है, कभी ओला पड़ जाता है, कभी धूप पड़ती है, एक बार देख मेरे हिसाब पर छोड़।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती समता जैन, श्री सरल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिल्काना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती राजमती देवी, धर्मपत्नी श्री महावीर प्रसाद कासलीवाल जी, पुत्री एवं दामाद डॉली धनवीर जी काला, दोयत्री वनीशा इम्फाल मणिपुर, पिता एवं माता श्री सुनील कुमार पाटौदी, श्रीमती संगीता देवी पाटौदी, पुत्र एवं पुत्रवधू सन्नी एवं विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, सुपुत्री परिणा पाटौदी, पाटौदी परिवार कतरास, श्रीमती सरोज जैन पत्नी स्वर्गीय नेमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनिषा जैन, सपरिवार मेरठ। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीत दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212 001011 77277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें।